तो मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 27 जनवरी और हर दिन मार्केट एक नया हाई, रिकॉर्ड हाई और बहुत सारी हाई वोलाटिलिटी के साथ यहाँ पे आ रही है। और हर दिन एक ऐसी न्यूज होती है जो गोल्ड और सिल्वर के लिए एक नया हाई लेने का कारण बनती है। अब कल मैंने बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करी थी। यूएस में शटडाउन की बात हो रही है। पिछले बार शटडाउन हुआ था तो आपने ही शेयर किया था कि उतने टाइम पीरियड्स में 7% का हायर साइड हम लोगों ने देखा गोल्ड में आता हुआ। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात घटने की बात नहीं हो रही। और इस बार इंटरेस्ट रेट की भी मीटिंग है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आज गैप अप ओपनिंग होनी थी। हाँ, गैप अप ओपनिंग यहाँ पे होनी थी, लेकिन एक गोल्ड ने एक संभल के एक ट्रेड दिया है, बहुत ज्यादा हायर साइड नहीं आया है। रही बात चांदी की, तो एक स्लाइड आपसे मैं शेयर करना चाह रही हूँ और वो चांदी की कहानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आपको कहती हुई ये स्लाइड नजर आएगी। जब हम लोगों ने हर एक $10 जब कॉमिक्स में आता है तो वो एक बेंचमार्क होता है कि ये $10 चांदी ने कितने मतलब कि दिन में क्रॉस किया। 20 से 30 आने में 150 दिन लिखा, लेकिन इससे ज्यादा लगा था, आपको भी पता है। 30 से 40 में 145 दिन लगा, ये आपको पता है। 40 से $50 आने में 40 डेज लगा। 50 से $60 आने में 12 डेज लगा। 60 से $70, 13। 70 से 80 ये हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे 2025 में 6 दिन लगा। 80 से 90 15 दिन लगा। 90 से 100 10 दिन लगा हमें। ये 26 की बात है, यहाँ पे हम 26 में आ चुके हैं। और 100 से 110 1 दिन लगा। ये एक हाई वोलाटिलिटी को दिखा रहा है कि मार्केट कितनी ज्यादा वोलाटाइल है। ऐसे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे सतर्क होकर ट्रेड करने की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पे बात यही बन रहा है कि क्या यहाँ से डाउनसाइड है और यहाँ से करेक्शन आएगा तो कितना करेक्शन आएगा। तो फिलहाल मैं बोल दूं कि अभी मेरा कोई बेयरिश स्टैंड यहाँ पे नहीं है, कॉशियस स्टैंड है। बेयरिश और कॉशियस में फर्क होता है। बेयरिश की मैं यहाँ से कंप्लीट डाउनसाइड मान रही हूँ वो सोने और चांदी को। कॉशियस मीन्स ये है कि यहाँ से स्पाइक है, लेकिन वो स्पाइक आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि अब जो ट्रेड हो रहा है वो वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रही है। थिन ट्रेडिंग के साथ हो रहा है। थिन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि जब पोजीशंस वाइंड अप होंगे तो बड़े शार्प फॉल आने की भी यहाँ पे गुंजाइश होती है, जैसा कि हम लोगों ने कल आता हुआ देखा। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि बहुत सारा जब यहाँ पे स्पाइक आ गया है तो इसका इम्पैक्ट फिजिकल मार्केट पे आएगा आएगा। अब आप बोलेंगे कि क्या यहाँ पे आएगा, तो फिजिकल मार्केट में क्या क्या गड़बड़ी आ रही है, ये अब मैं डेरिवेटिव से फिजिकल तक की हल्का सा आपको ब्रीफ करने की कोशिश कर रही हूँ। सिल्वर की जो सिल्ली मिल रही है 1 केजी की, उसमें लेड का भी यहाँ पे कंपोनेंट मिला है, यहाँ से लेके यूएस तक। तो जब आप सिल्वर बार खरीद रहे हैं तो या तो ऑथेंटिक एमएमटीसी हैं या अपने ज्वेलर्स जिनको आप जानते हैं उन ऑथेंटिक लोगों से ही आप खरीदें, और प्योरिटी की श्योरिटी रखें यहाँ पे। क्योंकि सिल्वर में सरकार ने हॉलमार्क शुरू करा है, लेकिन टाइम लगेगा और ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना कि ये गोल्ड के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन गोल्ड से भी ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट है। दूसरी चीज है कि अब यहाँ पे सिल्वर में अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट्स चाइना में भी हुए हैं। कुछ पोजीशंस बनी थी उनको यहाँ पे बैन करा गया है, उनको मतलब कह सकते हैं कि ऑर्डर दिया गया है, उनकी पोजीशंस को बैन किए गए हैं। ये चाइना में भी देखने को मिल रहा है। जेपी मॉर्गन से भी कुछ न्यूज आ रही हैं डिलीवरीज को लेके। और ये तो पता है आपको कि उन्होंने शॉर्ट करा था तो उन्होंने उसका डबल लॉन्ग करा था, जिसकी वजह से ये रैली आई थी। चलिए अब लेकिन अब जब ये बात यहाँ पे हम इस पड़ाव तक आए हैं तो हमें कैलकुलेशन वाइज यहाँ पे चलना है कि क्या यहाँ से रैली रुकेगी या रैली बढ़ेगी, और ऑप्शंस क्या कहता है, ऑप्शन चेन क्या कहता है। और क्या सिल्वर में बीज में और गोल्ड बीज में आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर बीज में क्यों कहती हूँ कि यहाँ पे आप बाइंग करते रहे। आप मेरे से पूछिए ना, क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप उसको स्टैगर्ड वे में बाइंग करते रहिए, आप बाइंग से यहाँ पे हटिए नहीं। तो वो आपकी मतलब कि वो, क्योंकि ये है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए, शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म निवेश में हो सकता है कि कल की जैसे फॉल आई थी वो काफी संभाल रहा है हम लोगों को कि संभल के ट्रेड करना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। अब सीधा मैं आपको ले चलती हूँ गोल्ड और सिल्वर के ऑप्शन चेन की तरफ। वहीं पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि नेक्स्ट आप क्या मूव यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे सारी बातें कर ली हैं कि $132 $34 का हाई लग गया है चाइना में। जापान उससे ज्यादा ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो 111 के करीब कॉमिक्स है। ये मैंने आपको चांदी का ऑप्शन चेन निकाला। शुरू से चलते हैं। यहाँ पे जो लोग, मैं एज्यूम कर रही हूँ कुछ लोग यहाँ पे नए होंगे, ये उनके लिए है। बारचार्ट.com है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन कोड्स लिए हैं। ये आप देख लिए, ऑप्शन कोड्स मैंने लिए। ऑप्शन का कौन सा मंथ लिया है, मार्च का लिया है।
अब यहाँ पे एक्सपायरी कब है, 24 फरवरी है, और मुझे इससे डर लगता है 118.59 इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। तो मैं यहाँ पे, मुझे जब लगता है कि यहाँ पे अगर फॉल आएगा तो 10-15 डॉलर ले जाएगा ये। तो ये हाई वोलाटिलिटी आपको बता रही है कि संभल के ट्रेड करना है। कॉल साइड में चलते हैं। कॉल साइड में आप जाएंगे, आपको बिल्कुल वॉल्यूम कम है, स्कैटर्ड वॉल्यूम है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा वो है। आप देखिए 115 पे भी सिर्फ वॉल्यूम है, लेकिन ओआई नहीं है, 115 पे नहीं बन रहा है। 115 आपने देख लिया, इसके बाद आप चलेंगे 117 तक, कुछ नहीं है। 118 पे आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप आते हैं 120 डॉलर के करीब, 120 डॉलर पे जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। वॉल्यूम है यहाँ पे एक मतलब 12 लॉट का। अब आप समझ सकते हैं कि अगला यहाँ पे सिल्वर कहाँ पे जाने वाली है, और ऐसे में संभल के ट्रेड करना है। इसके बाद आपको 122 पे भी पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। चलिए, ये बात हुई कॉल साइड की, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि पहला कॉल वॉल जो है, वॉल है, मतलब कि रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे बन रहा है। हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है 13, ये सब तो आपको आम दिन में ही आता हुआ देखिएगा। 115, 115 के बाद 120 और फिर 122, तीन लेवल्स को याद रखिएगा। अब हम आते हैं पुट साइड में आते हैं। अगर करेक्शन आती है तो यहाँ पे कहाँ पे करेक्शन आती है, यहाँ पे देखिए 108 के करीब है। ये तो इंट्राडे में भी इनफैक्ट आ सकता है। 105 मानिए। 105 के बाद आपको यहाँ पे सीधा 99 है। तो 95 और 99, दो पोजीशंस आपको मान के चलनी है सिल्वर में, कि सिल्वर यहाँ से आपको एक डाउन साइड दे सकता है, और वो मतलब कि लेवल है 99, 95 और 99 के करीब में। ये आपको ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिल्वर के प्राइसेस यहाँ पे कहाँ आ रहे हैं। 110 के करीब आ रहा है, और कल की मूव बहुत डराने वाली थी। कल की मूव में हम लोगों ने 14% का रेट एक साथ एक अपसाइड आता हुआ देखा था, और सुबह में ये गैप डाउन खुला था। जब आप गैप डाउन खुलता देखते हैं ना, तो लगता है कि करेक्शन थोड़ा डीप हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी डीप हुआ नहीं है। अब आप इसको कल का मान के चलिए कि ये कल, तो कल का जो हाई है उसको लेता हुआ आएगा, साथ में ये 120, 122 डॉलर को चेज करती हुई कमोडिटी नजर आएगी। लेकिन आपका मतलब कि सपोर्ट कहाँ पे रहना चाहिए, 99 डॉलर। इसलिए अगर 99 से नीचे गया तो फिर ये 90 डॉलर बड़ी आसानी से आता हुआ दिखेगा। इसलिए 100 डॉलर को आप एक लक्ष्मण रेखा मान के चलिए, 105 और 100 डॉलर को, वो इसका पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। और जैसे ये 100 को नीचे क्रॉस करे तो समझिए कि आपको 90 डॉलर भी आ सकता है। हमारे बाजार में ऑलरेडी हम लोग ने नया हाई बनता हुआ देखा। सिल्वर के लिए कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं रह गई है। 4 लाख डॉलर, 4 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये यहाँ से 120 की तरफ जाता है तो 4 लाख का कोई बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे लेवल नहीं है, और वो आता हुआ आपको दिख सकता है। स्पॉट मार्केट अभी भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, काफी मतलब कह सकते हैं कि प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर 120 डॉलर के करीब आता है तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं रुपया को ले लूँ 92, अगर आप कहेंगे तो मैं रुपये को 92 ले लूँ, इस हिसाब से आपका बनता है वो, मतलब कि स्पॉट में बनता है 3,75,000। और हमारा तो जो एमसीएक्स है ये थोड़ा सा उस पे चलता है, तो 375 का चांदी आप मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में आएगी। और सपोर्ट जो है वो इसका क्या रहेगा, 316 रुपए से लेके 330 रुपए का। अब माना मैंने आपको क्लियर बता दिया कि 375 अपसाइड, नीचे जो है ये आपको 315 से 330 के बीच में एक रेंज हो सकता है। थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, वीडियो इतना आसान नहीं है अभी गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को समझना। अब मैं आ गई हूँ गोल्ड के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। ये है आपको मार्च की एक्सपायरी है, 24 को वो एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे चलेंगे, गोल्ड में हम लोगों ने लगातार बहुत अपसाइड मूव आता हुआ देखा। 5150, फिर ये आएगा। इसके बाद आपको 5200 का लेवल है। 5200 के लेवल के बाद हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है ओआई और वॉल्यूम 5300 पे, यानी कि 5200 से 5300 की चाल इसकी है अपसाइड में। डाउनसाइड में 4950 है, और दूसरा आपको 4900 है। ये मूव आपको आ रही है गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड में आपको, तो गोल्ड अगर मान लीजिए कि यहाँ से 5200 आता है तो कितना प्राइस आपका हो सकता है, ये आपको जा सकता है करीब करीब, हम मतलब यहाँ पे एमसीएक्स में 161 के करीब आ सकता है। अगर 5300 इसको हम मान के चले, क्योंकि दो लेवल्स हमने यहाँ पे देखे हैं, 53 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे माने कि कितना आ सकता है, और यहाँ पे हम करेंसी को कर लेते हैं करीब यहाँ पे 92 रुपीज का, तो 1,66,000 का एक लेवल निकल के आपको आता हुआ दिख रहा है एमसीएक्स में। लेकिन एमसीएक्स में अब आपको समय आ गया है बदल, कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने का भी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सपायर हो रहा है 5 फरवरी को। 5 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है।
तो अगला कॉन्ट्रैक्ट कितने पे आ रहा है? अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको है अप्रैल। वो कहाँ ट्रेड हो रहा है? वो 169,570 के करीब ट्रेड हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी वो एज्यूम करके चल रहा है कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड में रहेंगे और 5,300 तक आएंगे। तो यानी कि अब आप अगर कोई ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम शैलो हो गया है। आप इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही डायरेक्ट ट्रेड करिए, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में इंट्राडे करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है हायर साइड गया, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे कम हो रहा है। इसमें भी जो ध्यान है वो अपसाइड का है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1,56,000 इसका सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा, जबकि हायर साइड आपको 1,80 बनता हुआ दिख रहा है। ये बात हो गई गोल्ड सिल्वर की। अब यहाँ पे हम चलेंगे धीरे धीरे। मैंने 92 इसलिए लिया क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे 92 तो ऑलरेडी लग चुका है, इसलिए मैंने 92 एज्यूम करके ले लिया कि गोल्ड सिल्वर में आएगा। ऑयल में अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 59.75 तक मान के चलिए हमारा बाजार जो है यहाँ पे एक बारी कवर अप किया है, लेकिन मुझे लग रहा है 5600 का एक रेजिस्टेंस जो है उसको फेस कर सकता है। नेचुरल गैस में आपको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि नेचुरल गैस में अगला कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे है कौन सा? ये है आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? ये $3.76 है, जबकि ये $6.68 दिखा रहा है। इतने बड़े, मतलब मैं क्या कहूँ, इतने बड़े गैप के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। ये हम हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं कमोडिटी साइकिल में, और आपको ये परेशान भी कर सकता है। इसलिए सारी वॉल्यूम शिफ्ट यहाँ पे हो चुकी है। तो नेक्स्ट आपको अगर ट्रेड करना भी है तो आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट में करना चाहिए, फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट आप भूल जाइए फिलहाल, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स का क्या है, तो एमसीएक्स में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड हो रहा है 28 की इसकी एक्सपायरी है, और फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 345। यानी कि आप समझिए, तो ओवरऑल देखेंगे तो ये दुगुने से थोड़ा ही कम है प्राइस। और ये प्राइस जो है ये यहाँ पे कम होता हुआ दिख सकता है। और मुझे लग रहा है कि अगर आप फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट को कंसीडर करें, जो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे करिए, क्योंकि इस यहाँ पे वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है और 28 को इसकी एक्सपायरी है, तो आपको यही करना चाहिए। इसमें मुझे लग रहा है कि 393 तक प्राइसेस यहाँ पे एक बारी आएगा, और ये एक हेल्दी मूव देगा, ना कि आपको जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, तो अब ये मैं स्टॉप शेयर करके बताती हूँ कि एक बारी फिर से क्या कारण है कि नेचुरल गैस में हम लोगों ने इतना बड़ा मूव आता हुआ देखा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। इससे दो राय नहीं है कि ये जो मूव आई है ये प्योर वो नहीं है, ये स्पेकुलेटिव भी थोड़ी सी मूव है, क्योंकि यहाँ पे जो चाल है ना, वो एलएनजी को यहाँ पे कंट्रोल करने की है, और एलएनजी के प्राइसेस यहाँ पे हायर साइड आए। स्पाइक्स क्यों आया है? एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था जिसने हीटिंग डिमांड को बढ़ाया। स्टोरेज विड्रॉल जो था वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, और प्रोडक्शन डिसरप्शन जो है वो आया है, एंड मेंटेनेंस हैव टाइटेंड सप्लाई। प्रोडक्शन डिसरप्शन आया है। दूसरी चीज है, अब आप कहेंगे प्रोडक्शन डिसरप्शन सारी चीजें एक साथ क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे जब ज्यादा प्राइस, ज्यादा ठंड होती है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है, पाइपलाइंस जो है वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई साइड जो है वो बाधित होता है। आपके पास सप्लाई है लेकिन वो पाइपलाइन से जा नहीं रहा है, तो ये डिसरप्शन है। ट्रेडर्स ने यहाँ पे हेविली पोजीशन शॉर्ट किया था, उसको उन्होंने कवर किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज जो है वो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे। यानी कि शॉर्ट को उन्होंने निकला है और उन्होंने लॉन्ग करा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा स्पाइक आता हुआ देखा, जो कि 200% का यहाँ पे उछाल हम लोगों ने देखा है। और जब इन्वेंट्री यहाँ पे फॉल होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही रहता है। मुझे पता है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं कि आप कमोडिटी को समेट नहीं सकते हैं थोड़ी देर में, और आपका जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। नेचुरल गैस तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे यहाँ पे बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में कॉपर ने न्यू हाइस की तरफ यहाँ पे अपना वो रखा है। हमारे यहाँ तो न्यूज हाइस मतलब कि इस साइड दिन बना था, लेकिन उसको चेस करती हुई नजर आएगी ये कमोडिटी 1392, यानी कि मतलब फिर से एक बार आप समझिए 1400 वाले लेवल की तरफ लोग मूव करेंगे। एक आरएसआई भी यहाँ पे बढ़ रहा है, और एक स्ट्रेंथ इसमें कोर स्ट्रेंथ भी है, और जो प्रिडिक्शंस आए हैं उसमें यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शंस भी आए हैं और सप्लाई शॉर्टेजेस भी आए हैं और डिमांड बढ़ता हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने कॉपर में एक अपसाइड आता हुआ देखा है। तो फिलहाल आपको कॉपर स्टॉक्स भी चलेंगे और मेटल स्टॉक्स भी चलेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे 320 322 आता हुआ नजर आ सकता है, जबकि अगर आप बात करें जिंक की, जिंक ने एक अपसाइड लिया है, लेकिन ये कवर कर रहा है, ये लेवल है आपको 320 के करीब का मान के चलिए, 319.75 है। इससे ऊपर जाता है, देखिए आप यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगा हुआ है, इससे ऊपर जाता है तो फिर हम ये रेंज मानेंगे 323 के का, मतलब यानी कि ट्रिपल टॉप को तोड़ता है तो स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे एक आनी चाहिए।
ये आज मैंने कवर किया आपको बेस मेटल्स, मेटल्स, एनर्जी और एनजी। निकल में आपको प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाएगा तो सीधा 1800 तक भी इनफैक्ट आ सकता है। लेकिन अब बारी है यहाँ पे एग्री काउंटर की। एग्री काउंटर में हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा, लेकिन ये करेक्शन फेज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि जीरा प्राइसेस जो है वो 23,350 तक यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट का डेटा आता है तो फिर यहाँ पे एक बढ़त जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जब तक हम पूरा फिर से फेस्टिव सीजन में नहीं आएंगे और एक हम माइल्ड टेम्परेचर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो स्पाइसेस में एक वीकनेस आएगा। 10,800 मुझे लग रहा है यहाँ पे धनिया। जबकि टर्मरिक की बात की जाए, टर्मरिक काफी रेंज में रह के, क्योंकि टर्मरिक का आवक अभी आ रहा है और पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो 16,600 तक मुझे लग रहा है कि टर्मरिक एक बारी डाउनसाइड लेगा। जबकि कार्डमम की बात की जाए, कार्डमम बिल्कुल रेंज में है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव बनती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, ग्वारगम ग्वारसीड में आप एक वीकनेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,200 तक का। ग्वारगम में ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस 55-70 तक आता हुआ दिखेगा। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक जो है, इसने एक बहुत बड़ा जंप लिया है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी नहीं है। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3600 तक प्राइसेस ऊपर आ सकता है। लेकिन कैस्टन में आज यहाँ पे थोड़ा सा जो है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है 6490 तक। वॉल्यूम कम है, बस ये एक भारी कंसर्न है यहाँ पे। और जब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्या क्या है इम्पोर्टेंट, तो इस वीक का डेटा हम लेते हैं और यहाँ पे हम फिल्टर्स में इसे कर देते हैं हाई इंपॉर्टेंस डेटा। अगर मैं यहाँ पे करूँ, एनी को छोड़ के मैंने कर दिया हाई इंपॉर्टेंस डेटा। अब इसको जब हम करेंगे तो फिर हम इसे आपको करना होता है अप्लाई। मुझे मिल नहीं रहा, आ गया ये। अब आपको मंडे डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। ये डेटा आज आपको है और कब है, 8:15 8:30 के बीच में है। ट्यूसडे को आपको आरबीआई का ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। फिर अगर आप देखेंगे वेंसडे क्या है, तो वेंसडे नॉन मैन्युफैक्चरिंग डेटा है और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी यहाँ पे आ रहा है। मैंने दिस वीक करना था मुझे, मैंने नेक्स्ट वीक कर दिया, तभी मुझे लगा इसको थोड़ा सा वो करिएगा। 27 जनवरी है, आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा यहाँ पे है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़िया होकर आने की उम्मीद है। 28 जनवरी को आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अनचेंज रहने की उम्मीद है। जबकि फेड का भी अनचेंज रहने की उम्मीद है यहाँ पे 3.75 पे। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जर्मनी का जीडीपी है और काफी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जो थोड़ा सा इंप्रूव होकर आने की यहाँ पे संभावना है। वीडियो लंबा हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से देख के ट्रेड करना होगा। क्योंकि एक चीज और है, यूएस अब सिल्वर को स्ट्रैटेजिक रिजर्व की तरफ भी यहाँ पे इशारा कर रहा है कि वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करेगा। अगर इस तरीके की मूव आती है तो फिर आपको बहुत बड़ा मतलब कि फॉल जो है वो एक्सपेक्ट करके नहीं चलना होगा सिल्वर में। ये आज का अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और एक बार फिर से चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। थैंक यू।